अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो सिर्फ आपकी शर्ट टाइट नहीं हो रही है, हो सकता है आपकी बेड पे परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रही हो। आप लोगों को लगता है ना कि बेली फैट सिर्फ दिखने में खराब लगता है, नहीं भाई, ये जो आपके पेट की एक्स्ट्रा चर्बी, आपकी बॉडी की एक्स्ट्रा चर्बी है ना, ये आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। लाइक आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टेमिना और आपकी परफॉर्मेंस, बेड पर परफॉर्मेंस, ये तीनों ही इफेक्ट होती है आपकी पेट की चर्बी से। तो भाई ये आज ना मैं तुमको यही बताने वाली हूँ कि क्यों तुम्हारी पेट की चर्बी तुम्हें कम करना ज़रूरी है और इसको कम करने से तुम्हारे बेडरूम पे क्या अच्छे इफेक्ट आएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। देखो, ये बेली फैट बढ़ता है ना तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे हॉर्मोन्स, ब्लड फ्लो पे, तुम्हारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस सब धीरे धीरे गिरने लगते हैं। पर ये कैसे होता है ये समझते हैं। तो देखो, अगर जब बेली फैट बढ़ता है ना तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है वो कम होने लगता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, तुम्हें पावर देता है, एनर्जी देता है, मसल्स को तुम्हारी स्ट्रेंथ देता है और तुम्हारे डिजायर को बढ़ाता है। तो भाई जब टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन ही कम होने लगा है तो ये सारी चीजें कम हो जाएगी। लेकिन हर फैटी मेल में ऐसा नहीं होता है, बट रिस्की है। दूसरी अगर हम बात करें ब्लड फ्लो की, तो भाई परफॉर्मेंस सिर्फ डिजायर पे नहीं चलती है, अच्छा खासा ब्लड सर्कुलेशन भी होना चाहिए। डिजायर के साथ सर्कुलेशन ब्लड का जितना अच्छा होगा उतना अच्छा इरेक्शन आएगा, ठीक है। अब जब वेट बढ़ता है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या तो बीपी बढ़ रहा है या डायबिटीज, इन सब चीजों का रिस्क हो सकता है। और यही सारी चीजें मिलकर तुम्हारी ब्लड वेसल्स जो खून की नलियां हैं उसको अफेक्ट करती है। क्या करती हैं, जब बेली फैट जमा हो जाएगा तो वो खून की नलियों को ऐसे पिचका देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो तुम्हारा ब्लड फ्लो उतना अच्छा हो नहीं पाएगा, उतना अच्छा इरेक्शन नहीं रहेगा, परफॉर्मेंस भी गिरने लग जाती है। इसलिए जितना कम ब्लड फ्लो होता है उतनी परफॉर्मेंस तुम्हारी गिरती जाएगी, जितना अच्छा ब्लड फ्लो होगा उतनी अच्छी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी। तीसरी हम बात करते हैं भाई स्टेमिना, एनर्जी की। तो भाई जब बेली फैट आता है ना तो जरा सा 2 फ्लोर चढ़ लिया, 100 मीटर वॉक कर ली, सांस फूलने लग जाती है तुम्हारी, तो दूसरी एक्टिविटीज के लिए कहाँ से एनर्जी लाओगे, राइट। और जब बेली फैट होता है ना तो वो तुम्हारी बॉडी को और हैवी बना। अभी अगर बेली फैट नहीं है तो तुम्हें बहुत हल्का फील होगा, जैसे ही बेली फैट और आगे आ जाएगा तुमको लगेगा भाई बहुत भारीपन लग रहा है, जरा सा भी कोई भी मूवमेंट करने में तुम बहुत ज़्यादा जल्दी थकने लग जाओगे, हर चीज़ में तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। और उसके बाद तुम क्या कंप्लेन करते हो, यार पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। भाई तो तुमने पेट भी तो बढ़ा लिया है, पेट कम कर लो, वापस एनर्जी आ जाएगी। चौथी चीज़ की अगर हम बात करें तुम्हारे कॉन्फिडेंस की, तो भाई ये बहुत सारे लोग इग्नोर भी कर देते हैं कि कॉन्फिडेंस का क्या ही लेना देना। लेकिन तुम लोग फिजिकली केपेबल होते हो, धीरे धीरे करके जैसे तुम्हारा बेली फैट बढ़ने लग जाता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। क्यों, तुम्हें लगता है कि तुम अब अट्रैक्टिव नहीं रहे, तुम्हारी बॉडी इमेज को लेकर तुम्हारे अंदर बहुत इनसिक्योरिटी आ जाती है कि भाई कैसा बेडोल सा हो गया हूँ मैं, कैसा अजीब सा दिखने लग गया हूँ, मेरी बॉडी वैसी नहीं रही, दूसरे कितने अच्छे दिखते हैं। ये सारी चीज़ें तुम भी अपने दिमाग में ले आते हो। एंड जब दिमाग में डाउट आ जाता है ना उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे परफॉर्मेंस पे। भाई जब कॉन्फिडेंस डाउन है तो परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा। सो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की ज़रूरत है। वैसे फिजिकली अच्छे एक्टिव रहो, मस्त लाइफस्टाइल रखो तो तुम सब कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। देखो, बेली फैट से ना डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखो। अगर बेली फैट बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ का रिस्क हो सकता है। देखो, चर्बी बढ़ने से ना बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। और डायबिटीज़ इज़ नॉट ओनली अबाउट शुगर की ही सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि ये आपकी नर्व्स यानी नसें और ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। और अगर किसी पर्सन को बहुत अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसका शुगर लेवल कंट्रोल ही नहीं होता है, बहुत हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो भाई इससे परफॉर्मेंस रिलेटेड कंप्लेंट्स आएंगी ही। अगर तुम्हारा शुगर बहुत ज़्यादा है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है, तो तुम परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर मेल्स में ये देखा गया है। एंड इट अफेक्ट्स नर्व एंड ब्लड वेसल्स, यही मैं बार बार कह रही हूँ। तो ये तुम्हारा अल्टीमेटली ब्लड सर्कुलेशन को रोकेगा, इरेक्शन नहीं आएगा और स्टेमिना भी डाउन होगा, क्योंकि शुगर लेवल तुम्हारे स्टेमिना को डाउन कर सकता है। सो डायबिटीज़ का रिस्क है, इसीलिए अपने आप को हमेशा बचा के रखो। और अगर अब मैं बात करूँ लाइक लोग मुझसे जो पूछते हैं, जिनका मेरे पास डीएम वगैरह है या जो मेरे पेशेंट्स रहते हैं कि अगर 5-10 किलो हमने कम कर लिया तो क्या इससे फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो कई केसेस में यस, फ़र्क बिल्कुल दिख सकता है। बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप हेल्दी वेट लॉस करते हो
एनर्जी, तुम्हारा स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, ओवरऑल हेल्थ जो है तुम्हारी इंप्रूव होगी एक हेल्थी वेट लॉस से। वेट लॉस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि तुम खाना छोड़ दो, सिर्फ एक्सरसाइज करो, नहीं, हेल्दी खाना खाओ, बैलेंस्ड मील लो, प्रोटीन रिच डाइट लो, कार्ब्स कितने लेने हैं, फाइबर्स कितने लेने हैं, सबका एक बैलेंस शेड्यूल बनाओ। उससे तुम्हारी एनर्जी, स्टेमिना, कॉन्फिडेंस और पूरी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पड़ेगा। यानी टारगेट सिर्फ 6 पैक्स नहीं बनाना है, हेल्दी बॉडी बनाना है। 6 पैक्स बना के किसको दिखाना है भाई? अगर हेल्दी बॉडी बना लोगे तो अपने पार्टनर को दिखा पाओगे, अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे। तो भाई पेट कम कैसे करें? बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी है, अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी है। कम से कम 30 मिनट वॉक करो, शुगर किसी भी फॉर्म में बिल्कुल अवॉइड करो, चाहे शुगरी ड्रिंक्स हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, या कुछ भी स्वीट खा रहे हो, शुगर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी फॉर्म में शुगर इज़ हानिकारक। देन प्रोटीन रिच मील लेना है, कोई भी मील ले रहे हो आप, मॉर्निंग इवनिंग, प्रोटीन उसमें अच्छा खासा होना चाहिए। रात में बिल्कुल भी ओवर ईटिंग ना करें, इवन 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाओ, बहुत अच्छा होगा। 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लो, स्मोकिंग, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दो। एंड फिजिकल एक्टिविटी, हफ्ते में कम से कम 5 बार तो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी ही है, अच्छी खासी एक्टिविटी करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। अब सुनो, कोई भी मैजिक पाउडर, कोई भी ड्रिंक, कोई भी सप्लीमेंट्स या 7 डे अगर तुम चैलेंज ले लेते हो, ये कुछ भी वर्क नहीं करने वाला बैली रिडक्शन के लिए। धीरे धीरे तुम्हारी बैली बड़ी है, चर्बी बड़ी है, धीरे धीरे करके ही कम होगी। यू हैव टू बी कॉन्सिस्टेंट, लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 7 दिन में तुम्हारा सब कुछ कम हो जाएगा, बट तुम लगे रहोगे, यू विल फील द डिफरेंस। नाउ जब तुम्हारा बेली फैट रिड्यूस होगा, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस, ये सभी चीज़ों में तुमको चेंज देखने को मिलेगा, सब इंप्रूव होंगे और तुम खुद ही सोचोगे भाई पहले क्यों नहीं स्टार्ट कर दिया। सो बेली फैट रिडक्शन इज नॉट ओनली फॉर योर लुक्स। तुम अच्छे दिखोगे, नो डाउट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी कॉन्फिडेंस, तुम्हारी ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत अच्छा है। तो भाई बेली फैट कम करना आज से ही शुरू करो। जिम जाओ, दौड़ो, व्हाट कैन यू डू, कार्डियो काइंड ऑफ थिंग्स, सब कुछ अप्लाई कर दो। और अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर दो।